बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ टीचर। माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर आरिफ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं तमाम बच्चे उसे नोट कर लें। सबसे पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पर निशान लगा लें। मश्क नंबर 2.2 में आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से पार्ट करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लें। चलें आएँ, अब हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, कीमत मालूम करें। हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। हमें सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये 1 के क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, एक के जज़रुल मुकाब कहते हैं इन्हें। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इस फार्मूले से हम मज़ीद 3 फार्मूले निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो ये वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये इज इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा के। और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये इक्वल होगा -1 के। आपने ये मेन फार्मूला याद रखना है और ये आप इसमें खुद ही निकाल सकते हैं। चलें आएँ, अब हम इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं कि पहला पार्ट हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ओमेगा और अंदर वाली वैल्यू भी, ये भी क्या हो जाएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, होल ब्रैकेट 7 पावर। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। और किसी भी और इन दो का जो सम होता है, ठीक है, कोई सी भी इन 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें से 2 का जो सम होता है वो क्या होता है, तीसरी के माइनस के इक्वल। अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देखी हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 पावर 7। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस क्या होगा, +1 होल पावर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 1 + 1 2 पावर 7। अब इसका मतलब है कि 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू 128। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें गिवन है, सेकंड पार्ट, सेम उसी पैटर्न पे इसे भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से -3 कॉमन ले लें। जब -3 कॉमन लेंगे तो अंदर ओमेगा ब्रैकेट में प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ठीक है, फिर होल पावर क्या हो जाएगी, 5। अभी हमने पीछे पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर ऐसे आप लिख देंगे साथ तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का इल्म है, पता है। अब क्या लिखेंगे, 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 होल पावर 5। अब क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 होल पावर 5। 3 + 1 4, 4 पावर 5। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 4 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1024। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 1024। ठीक है, ये रफ वर्क है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यह बताया है।
जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम उसी पैटर्न पे से सोल्व करेंगे। 9 प्लस इनमें से क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, ठीक है, मुश्तरिक ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा, पावर 3, 9 प्लस माइनस -4 बंदा 4 पावर 3, 9 में से 4 माइनस करें 5 पावर 3, ठीक है। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 125। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, इम्पोर्टेंट थे, हर साल इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा 6 पार्ट है। 6 पार्ट से पहले 5 पार्ट भी है, लेकिन 5 पार्ट से पहले हम 6 पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने याद रखना है, आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √-3/2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओमेगा में प्लस आएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में माइनस आएगा। थर्ड आपने ये याद रखना है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये ओमेगा 3 का मतलब ये है कि हमने जो 1 के क्यूब रूट्स हैं, जो 1 के जज़रुल मुकाब हैं, उन तमाम को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर ओमेगा 3 आता है। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 2.1 के फ़ौरन बाद ये तमाम कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको समझ सकते हैं। चले आए, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ये पहली वैल्यू लिखी हुई है किसकी है, ओमेगा की। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा पावर 9। यहाँ पर माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर पावर 9। अब इसको सोल्व करेंगे, ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 9 टू द 18। हमने क्या करना है, हमने इसे 3 का मल्टीपल बनाना है, क्योंकि हमें ओमेगा 3 की वैल्यू मालूम है। तो अब इसे 3 का मल्टीपल बनाएंगे। ओमेगा 9 की जगह पर हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 पावर 3, 3 3 द 9। 18 की जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा 3 पावर 6। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा 3 है वहाँ आपने 1 लिख देना है, इधर भी 1 लिख देंगे, 1 पावर 6। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 दफ़ा ज़रब दें तो आंसर 1 आएगा। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 को, ठीक है, 1 को 6 दफ़ा ज़रब दें तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नहायत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 5 पार्ट हमें गिवन है। अब 5 पार्ट में क्या इशू था जो मैंने इसको पहले सोल्व नहीं करवाया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवर में 2 नहीं दिया हुआ, ना इधर है ना इधर है, ठीक है। तो इसलिए पहले वो सिंपल क्वेश्चन आपको समझाया है, अब आपको समझ आ जाएगी कि ये आपने कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो हमने इसके नीचे 2 लगाना है, ठीक है, ओवर में। तो कैसे 2 लगाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 2 से ही हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। देन इसकी होल पावर 6 लिखनी है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे हमने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, देन होल पावर 6, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये वाली वैल्यू आई है ये किसकी है, ओमेगा की, और ये जो है वो किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। और हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, क्यों, अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं तो दोबारा हमारा वही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 यहाँ पर ओमेगा पावर 6 + 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 सोल्व करते हैं, सॉरी 2 ओमेगा स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, होल पावर जो है वो 6 है, ठीक है, होल पावर 6, 2 पावर 6, ठीक है, 2 की पावर भी 6 है,
ओमेगा 6, इधर 2 की पावर 6 ओमेगा 6 टू द 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गई, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 64। ठीक है, ओमेगा 6 और ओमेगा 12 को हम 3 का मल्टीपल बनाएंगे, ओमेगा 3 पावर 2 प्लस ओमेगा 3 पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट 64 ओमेगा 3 हम जानते हैं 1 पावर 2 ओमेगा 3 1 पावर 4। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और इधर 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 64 1 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 इज इक्वल टू 64 1 प्लस 1 2। ठीक है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 128। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है। निहायत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट हमें गिवन है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें 3 का मल्टीपल बनाएंगे, इनकी पावर को ब्रेक करेंगे ताकि वो 3 पर डिवाइड हो सके। तो 37 से छोटी वैल्यू क्या होती है जो 3 पर डिवाइड है, 36 डॉट ओमेगा। ओमेगा पावर 1 लिख लें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी पावर 1 है। प्लस 38 को भी ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट क्या होगा, 36 कैसे लिखेंगे, 3 पावर 12 डॉट ओमेगा, सेम ऐसे ही 3 पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें ओमेगा 3 की वैल्यू मालूम है। अब वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा 3 की जगह पे 1 पावर 12 डॉट ओमेगा 1 पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, डॉट ओमेगा 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस 5। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, माइनस 5। मतलब इसकी जगह पर यहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया और -5 वैसे ही आ गया। अब दोनों साइन माइनस में है तो ये प्लस में होंगे, 6 आंसर आएगा और साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 लास्ट पार्ट गिवन है। लास्ट पार्ट में पावर्स माइनस में दी हुई हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। उसके लिए क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। 1 ओवर ओमेगा 13 की जगह लिखेंगे ओमेगा 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे, नेक्स्ट 1 ओवर ओमेगा 12 की जगह पर आप लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 पावर 15 5 ओमेगा 3 पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 5 3 का क्या होगा, 15। अब ओमेगा 3 की जगह पर 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर ओमेगा 3 है, 1 ओवर 1 पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 1, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 1। ठीक है, फिर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
कि यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा²। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम ओमेगा प्लस 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा², इन दोनों का एलसीएम लेंगे, से सोल्व करेंगे। ओमेगा और ओमेगा² जब एलसीएम लेंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ओमेगा 3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो जो ये ओवर में वैल्यू दी होती है इसे इस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आपने डिवाइड कैसे करना है, अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद हम जैसे वो छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हैं वही डिवाइड है। हम इसके कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम ओमेगा 3 को ऊपर लिख लेते हैं और ओमेगा को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसको डिवाइड करें तो इस इधर ओमेगा की पावर 1 है तो 1 पावर इससे कट जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, मतलब ओमेगा 2 बचेगा। जो आंसर आएगा उसे इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओमेगा² को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ओमेगा² प्लस सेम इसी पैटर्न पे ओमेगा 3 को ओमेगा² पे डिवाइड करें, ओमेगा 3 ऊपर लिख लें, ओमेगा 2 नीचे। अब क्या होगा, 2 से ये कैंसिल होकर इधर 1 बचेगा, तो ओमेगा 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। ठीक है, तो ये जो हमने काम किया है ये इसका रफ वर्क है, ऐसे आप इस पर रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अभी पीछे लेक्चर्स में हमने पढ़ा है अभी क्वेश्चन में, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में ये देखा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा² पहले हो या बाद में हो, ओमेगा प्लस ओमेगा² का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। और ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है, +1। जब -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, नहायत ही आसान क्वेश्चन था। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ये तमाम इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।